अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जहां भगवान श्री राम के नाम पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास का चढ़ावा अर्पित करते हैं। लेकिन जब उसी राम मंदिर से जुड़े कई विवादों ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, तो पहले चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगे थे, फिर राम राज्य और कोष का विवाद बढ़ा, इसके बाद गोबर खरीद में लाखों रुपए के कथित घोटाले की चर्चा भी आई। कुंभ मेले में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल, और अब ईडी की जांच। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। इस पूरे मामले को जानने के लिए ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज सत्ता संवाद में हम राम मंदिर से जुड़े क्या राजनीति उथल पुथल है, उस पर चर्चा करेंगे। राम मंदिर देश की सबसे बड़ी धार्मिक परियोजनाओं में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा भी आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मंदिर से जुड़े कई मामलों ने विवाद खड़ा कर दिया है। सबसे पहले सामने आया चढ़ावे के पैसे और उसके प्रबंधन को लेकर विवाद। जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर एक योग केंद्र से एक संदूक मिला, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था राम राज्य कोष। इतना ही नहीं, उस संदूक पर क्यूआर कोड भी लगा हुआ था और यहीं से सवाल उठने लगे कि आखिर इस कोष में जमा होने वाला पैसा किस लिए था, उसका हिसाब किताब किसके पास था और क्या ये अधिकृत व्यवस्था का हिस्सा था या नहीं। इन्हीं सवालों ने पूरे मामले को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया। इसके बाद एक और मामला सामने आया, जिसने विवाद को और भी बढ़ा दिया। आरोप लगाए गए कि गोबर खरीद के नाम पर करीबन 12 लाख रुपए के भुगतान में गड़बड़ी हुई। विपक्ष का दावा है कि सरकारी धन के इस्तेमाल में गंभीर अनियमितताएं हुई। वही संबंधित पक्षों का कहना है कि सभी भुगतान नियमों के तहत किए गए और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां दस्तावेजों की जांच कर रही है। और इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े मामले को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि कुंभ मेले के दौरान कई वित्तीय अनियमितताएं और चोरी की घटनाएं हुई, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि विपक्ष बिना तथ्यों के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और सभी परियोजनाओं का ऑडिट और रिकॉर्ड उपलब्ध है। अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री ने राजनीतिक माहौल और भी गर्म कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय लेन देन, धन के स्रोत और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है। बताया जा रहा है कि कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि ईडी की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और एजेंसी की ओर से किसी भी अंतिम निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। विपक्ष इस पूरे मामले को बीजेपी सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर इतने विवाद क्यों? और दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष राम मंदिर जैसे आस्था के विषय पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है और सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल सत्ता संवाद देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।